सरकार 1 फरवरी को आम बजट पेश करेगी। कोरोना की तीसरी लहर और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बीच देश के आम लोगों, व्यापारियों और महिलाओं को महंगाई से राहत के साथ साथ इनकम टैक्स स्लैब में राहत की उम्मीद है। उद्योगों को बढ़ावा, सुविधाएं और रोजगार उन्मुख योजनाएं, तमाम तरह की उम्मीदें सरकार से हैं। मरधरा के व्यापारी उद्यमी केंद्रीय बजट से क्या कुछ उम्मीदें रख रहे हैं, आइए देखते हैं। एक फरवरी को आएगा केंद्रीय बजट। केंद्रीय बजट में सरकार देगी राहत। क्या हैं राजस्थान के व्यापारियों की उम्मीदें? देश में महंगाई का भी है शोर। बजट में मरुधरा मांगे मोड़। केंद्र सरकार 1 फरवरी को आम बजट पेश करेगी। नरेंद्र मोदी सरकार के बजट से इस बार मरुधरा के लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। ये बजट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं और साथ ही देश कोरोना की तीसरी लहर से जूझ रहा है। कोरोना से जूझ रही अर्थव्यवस्था, महंगाई को लेकर क्या सरकार राहत देने वाली है? क्या इस बार आयकर में छूट का दायरा बढ़ने वाला है? नए श्रम कानून, जीएसटी, प्राइवेट सेक्टर में सोशल सिक्योरिटी समेत तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर केंद्र सरकार से उम्मीदें टिकी हैं। राजस्थान के उद्यमी, व्यापार जगत के लोग इस बार बजट में मोदी सरकार से क्या कुछ चाहते हैं, आइए देखते हैं। देश का बजट तैयार हो रहा है, लेकिन बजट से उम्मीदें इस बार भी बढ़ी हुई हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि कोरोना संक्रमण के बाद महंगाई उच्च स्तर पर है, उत्पादन क्षमता पर असर पड़ा है, साथ ही बेरोजगारी भी भयावह स्थिति में है। आज जयपुर के उद्यमी चर्चा कर रहे हैं कि उनके देश का बजट कैसा हो। राजस्थान के हिस्से में इंडस्ट्रियल लिहाज से या विभिन्न सेक्टर जो की सेक्टर राजस्थान के लिए हैं और राजस्थान को देश में आगे ले जा सकते हैं, उन पर कैसा बजट नरेंद्र मोदी सरकार और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लाए। हमारे साथ द एम्प्लॉयर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के तमाम पदाधिकारी और जयपुर में अपने कारोबारी प्रतिष्ठा से, अपनी चमक दमक से राजस्थान को आगे ले जाने वाले उद्यमी मौजूद हैं। सभी से राय जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एनके जैन साहब से। क्या डिमांड है आपकी को इस बजट में जो पूरी होनी चाहिए? देखिए, देश के प्रधानमंत्री से हमारी जो मुख्य डिमांड है वो 1 नेशन 1 पावर टैरिफ की है। इसको एक अभियान के रूप में चलाना चाहिए और जो 6 करोड़ उद्योग हैं पूरे देश में एमएसएमई के, उनको 5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बिजली देनी चाहिए। इसमें पहल केंद्र सरकार करेगा, आदेश केंद्र सरकार देगा और डिस्कॉम्स की दादागिरी खत्म होनी चाहिए जो स्टेट के डिस्कॉम्स हैं। निश्चित रूप से जब बिजली की लागत कम होगी तो हम वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिक पाएंगे और अपने बिजली राजनीति का भी मुद्दा है। जो चुनाव आ रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या उत्तराखंड या पंजाब की, सस्ती बिजली, मुफ्त बिजली घरेलू स्तर पर उपलब्ध है, लेकिन उद्यमों को मिलेगी तो उद्योग भी आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ मनीष जी हैं। मनीष जी, क्या आप चाहते हैं, कौन सा सेक्टर है जो राजस्थान को बजट में भी स्थान मिले और राजस्थान भी उसके साथ आगे बढ़े? मेरे ख्याल से आरई सेक्टर सबसे बढ़िया सेक्टर है। आरई में स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग, ईवी और सोलर और विंड इक्विपमेंट्स की। आज हमारा देश बहुत बड़ी मात्रा में मोर देन 80% अपनी आरई रिक्वायरमेंट्स, आरई इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स विदेशों से आयात करता है। राजस्थान के लिए भी ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग है, ये विदाउट पॉल्यूशन, नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है। अगर केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार इस पर ध्यान दे तो हम आरई सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग को राजस्थान में और अपने देश में बहुत बड़े पैमाने पर लेके जा सकते हैं। करना क्या चाहिए, कोई एक छोटा सा पॉइंट? पीएलआई स्कीम जो अभी केंद्र सरकार ने दी है, वो पीएलआई स्कीम बहुत बड़े स्केल पे दी है, जिसमें सिर्फ हजारों करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ बड़ी कंपनियां एलिजिबल हैं। उस स्कीम को एमएसएमई स्तर तक, छोटे मैन्युफैक्चरर्स तक भी लागू करनी चाहिए। यानी कि छोटे उद्योग धंधे चलेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। एक जैन साहब है, आप कह सकते हैं कि उद्योग के साथ साथ आपने सरकार की नीतियों को भी बखूबी समझा है। अब बजट कैसे आप समझाना चाहेंगे, कैसा चाहेंगे कि कैसा बजट हो जिससे राजस्थान और देश दोनों तरक्की करें? बजट में ये बहुत ज़रूरी है कि पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी हो
और ये क्लियर मैंडेट हो कि हम आम आदमी तक इस बात को कैसे पहुंचाना चाहते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट जब तक आगे नहीं आएंगे, जब तक वो मैन्युफैक्चरिंग में उन्हें बढ़ावा नहीं मिले। आज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेक्टर और आरई सेक्टर, ये दोनों ऐसे सेक्टर हैं, इनमें अगर मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए, इनको खरीदने के लिए बैंक फाइनेंस, ये दो चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट हैं। और चूँकि रूरल के बिना इंडिया में प्रोग्रेस संभव नहीं है, और ये दोनों में रूरल में जाने के लिए हमें एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देना पड़ेगा, उससे रोज़गार भी उत्पन्न होंगे। तो आरई और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में बैंक को बाउंड किया जाए, वो फाइनेंस करें, इंडस्ट्री फाइनेंस करें, और जो यूज़र एजेंसी उसको भी फाइनेंस करें। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे कि बेहद अहम हो जाता है कि देश में उत्पादन क्षमता भी आगे बढ़े, रोजगार भी बढ़े। रोजगार के लिहाज से बात करेंगे आपके साथ। देखिए, जो स्किल सेक्टर है उस पर अभी भी बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है। उसका अभी तक जो एसओपी है वो लोकल लेवल पर डेवलप नहीं है। लोकल लेवल के जो स्किल वर्कर्स हैं उनका जो है पिक नहीं मिल रहा है, उनको सही जगह पे प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है, उनके लेवल का इंडस्ट्री नहीं आ रही है। तो लोकल जो रिसोर्सेज है उनका अपडेट करना, उसको एजुकेट करना, उनका संसाधन का विकास करना, उनकी कैपेसिटी बढ़ाना, ये बहुत ज़रूरी है। जितने तरह से माइग्रेशन का जो ट्रेंड देख रहा है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंच गया है। और लोग जो युवा हैं अब इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लेकिन उनको जो है मानदेय जो है वो नहीं मिल रहा है, तो अपने स्किल को निखार नहीं पा रहे हैं। तो बजट में इसको एक फोकस करने का एरिया है कि एम्प्लॉयमेंट जेनरिक जो है सेंटर्स है वो एक जो है डिफरेंट ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आना चाहिए, और जो लड़के एजुकेट हो रहे हैं, निकल रहे हैं, उनका प्लेसमेंट जो है बहुत लोकल लेवल पे हो तो माइग्रेशन को रोका जा सकता है। बिल्कुल, प्रोफेसर ए.के. सिंह जी का सुझाव बेहतर है। अब बात करेंगे लेबर की। मोदी सरकार कहती है कि हमने श्रमिक सुधारों में बेहतरीन काम किया है। काम के घंटों की बात करें, उनको वेतनमान की बात करें, ऑनलाइन सुविधा की बात करें, श्रमिक कार्ड की बात करें, लेकिन अब बतौर श्रमिक हित क्या आप मानते हैं कि श्रमिकों का हित भी रहे, उत्पादन भी बढ़े, इंडस्ट्री का हित भी सजे? तो बीबी शर्मा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये मानना है कि किसी भी देश के विकास के लिए उद्योग होना बहुत ज़रूरी है, और उद्योग 3 नीतियों से चलते हैं: श्रम, पूंजी और सरकार की नीति। इसमें कोई दो राय नहीं है कि केंद्र सरकार ने श्रम कानूनों में व्यापक फेरबदल करने के लिए सारे लॉ को कंप्राइज करके 4 कोडों में परिवर्तन किए हैं, लेकिन उनको अभी तक लागू नहीं कर पाई है। हम कोड का अध्ययन करते हैं तो उसमें श्रमिकों के लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। नियोक्ता होना क्या चाहिए बजट में? बजट में सबसे ज़्यादा बजट में ये होना चाहिए कि इसको लागू करने के लिए एक निश्चित तिथि का घोषणा सरकार को करनी चाहिए, ताकि ये धरातल पे आ सके, संसद के जरिए किया जाए। किशन पोद्दार जी, लंबा अनुभव है आपको जयपुर के उद्योग का, इंडस्ट्री को देखने का। अब क्या चाहते हैं कि बजट कई देखें आपने, लोक लुभावन वादे भी होते हैं, सत्ता में आने की बातें भी होती हैं, कुछ धरातल पर होते हैं, कुछ हवा में होते हैं। इस बार का बजट उद्यमी लिहाज से आपका दिल क्या कहता है, कैसा रहे? मेरे हिसाब से इस बजट के अंदर गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित करे, उनको फैसिलिटी दे। और वक्त आ गया है लोकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ध्यान देने के लिए। तो मेरी गवर्नमेंट से यही है इच्छा कि इस समय मैन्युफैक्चरिंग को मैक्सिमम गवर्नमेंट सुविधा देवे, किसी तरह से भी देवे, ताकि रोजगार भी बने और क्राइम भी कम होवे, सबका काम चले। यानी कि लोकल और क्लस्टर वाइज जो डेवलपमेंट है उस पर फोकस करें। एस.के. पाटनी जी, बेहद अहम है केंद्र सरकार का बजट, उसके बाद राज्य का भी आना है। केंद्र से क्या उम्मीद है? केंद्र सरकार को अपने खर्चे की राशि को बढ़ाना चाहिए। अभी तक जो केंद्र अपना सारा जो रेवेन्यू है वो जो जीएसटी, आयकर से और पेट्रोल और डीजल की टैक्स रेवेन्यू से प्राप्त कर रहा है, उनको सुपर रिच जो पर्सन्स हैं 142 आइडेंटिफाई हुए अभी, और उनके ऊपर 0.25% टैक्स लगा करके आय अर्जित करनी चाहिए। ये आपने अच्छा सुझाव कह सकते हैं मोदी सरकार के लिए दिया है, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे औद्योगिक घराने जिनकी आय अधिक है वो आपसे थोड़ा नाराज हो जाएं। लेकिन जाहिर है हमेशा पूंजीपतियों की सरकार कहकर घेरा जाता है और
खासतौर पर जब बात आधी आबादी की आती है, क्योंकि वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण अपनी प्रभावी प्रेजेंटेशन लगातार देती रही हैं और इस बार भी बजट पेश करेंगी, तो बहुत सारी उम्मीदें महिलाओं को हैं। अब वो चार दीवारी में नहीं है। पहली बात, भारत की महिला उस चार दीवारी के बाहर भारत को उन्नत समृद्ध कर रही है। आप क्या चाहेंगी कि इस बजट में कुछ ऐसे प्रावधान और शामिल हों जो महिलाओं को और भारत को दोनों को आगे लेकर जाए? ये हमेशा से ये रहा है, क्योंकि महिलाओं को चार दीवारी से बाहर निकलकर जब कोई भी अपना एंटरप्रेन्योरशिप अपनी करनी पड़ती है या कोई स्टार्टअप करना पड़ता है, तो सरकार की तरफ से या सोसाइटी की तरफ से भी उनको उतना सपोर्ट नहीं मिलता है जितना उनको करना चाहिए। तो हम लोग ये चाहते हैं कि कम से कम महिलाओं को स्पेशल परमिशन दी जाए, उनको स्पेशल ग्रांट्स दी जाएं, सब्सिडीज़ दी जाएं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि उनके लिए एक स्पेशल जोन बनाया जाए अगर वो कोई इंडस्ट्री लगाती हैं तो अपनी। अलका जी, राजनीति की बात करें तो उत्तर प्रदेश में तो 40% सीटें भी दी जा रही हैं। हाँ, तो राजनीति में 40% क्यों, 50% होनी चाहिए। हम 50% पॉपुलेशन है तो 50% सीट मिलनी चाहिए हर जगह, और वो तो अभी तक पॉसिबल। प्रदर्शन भी वैसा रहना चाहिए, उसके लिए कुछ चाहेंगे आपकी, ताकि स्किल डेवलपमेंट के लिहाज से बात करें या उनके आसपास के क्षेत्र में, क्योंकि सुरक्षा बड़ा मुद्दा हमेशा रही है, कानून व्यवस्था। सुरक्षा तो इसलिए क्योंकि आप देखिए ना, महिलाओं को आप मौका तो दीजिए। अगर 10 मिनिस्टर्स के बीच में एक महिला मिनिस्टर है और वो सही परफॉर्म नहीं करती, तो आप उसको इतना हाईलाइट कर देते हैं कि भाई उसने परफॉर्म नहीं किया, बाकी 9 ने भी तो नहीं किया, उनको भी तो देखिए ना। मुझे 11 लोगों में से एकमात्र आप महिला नजर आ रही हैं। बातचीत जारी रहेगी। डॉक्टर राजेश कोठारी जी हैं, बेहद अहम है। हम एक महिला 10-10 के बराबर है। बिल्कुल, यही सशक्त भारत की भूमिका है। कोठारी जी, एक तरह से कहें तो शिक्षक की भूमिका में भी है आप। क्या चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी सरकार आपसे सीख लेते हुए वैसा बजट दे? क्या प्रावधान ऐसा हो, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा जो निशाने पे है वो नरेंद्र मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां हैं, टैक्स टेररिज्म है। अंकित, दो बात मैं कहना चाहूँगा, क्या होना चाहिए और क्या होगा। होने में तो इतनी लंबी चौड़ी विश लिस्ट है कि कोई भी सरकार, इवन खुदा मियाँ भी आ जाए तो हर एक की अपेक्षा पूरी नहीं कर सकता। होगा क्या, देखिए, सरकार को वापस सत्ता में आना है, अभी नहीं 2 साल बाद। तो अभी जो मिनी चुनाव का एक आयोजन है, सरकार नरेगा, महानरेगा, रूरल एम्पावरमेंट के नाम पे खूब सारा पैसा डॉल आउट करेगी, सो दैट वो डायरेक्ट ट्रांसफर टू कैश बेनिफिट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो होगा तो ये कि सरकार लोक लुभावन मन भावन बजट पेश करेगी। होना ये चाहिए कि सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करे कि लास्ट टाइम हमने आपसे ये वायदा किया था, इस बार हम यहाँ पहुँचे और ये गैप हमसे रह गया। वो ऑनेस्टी सरकार के अंदर किसी भी सरकार में नहीं है। जहाँ तक आप चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस, आई मस्ट बी अकाउंटेबल। हमने आपको वोट दिया है यार, हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, यू शुड एबल टू टेल मी। वो हम लोग कोई सरकारी जिम्मेदारी लेगी नहीं। तो सर ऐसी चीज़ आप एक बताएं, क्योंकि समय की अपनी बाध्यताएं, क्या होना चाहिए? जितनी सरकारी योजनाएं हैं उनका निष्पक्ष रूप से सोशल ऑडिट हो और उनकी गलतियों को सुधार कर हम समाज के जो वंचित लोग हैं, जिसमें रूरल भी हो सकता है, सेमी अर्बन एरिया भी हो सकता है, वहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी चीज़ों पर हम फोकस कर सकें। बिल्कुल। इंजीनियर पीसी सांगी जी हमारे साथ हैं। आपसे इंजीनियरिंग से अलग सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि अक्सर जब केंद्र का बजट आता है तो या तो ये होता है कि केंद्र के मंत्री अगर संबंधित राज्य से हैं तो बजट उधर चला जाता है। अब की बार बजट तब आएगा जब चुनाव का दौर उन प्रमुख राज्यों में होगा, खासतौर पर उत्तर प्रदेश और पंजाब में। तो क्या बजट का हिस्सा कहीं राजस्थान या अन्य राज्यों का हिस्सा उन राज्यों के हिस्से में ना चला जाए? इसके लिए क्या सोचते हैं आप, राजस्थानी होने के नाते? नेचुरली ये तो हर सरकार का होता ही है कि जहाँ इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो डाइवर्ट उधर ही का फेवर करने की कोशिश करती है और दूसरे राज्य इग्नोर होते ही हैं। और मेरे को जहाँ तक ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट उनका तो देखेगी साथ में, नेचुरली इलेक्शन है, लेकिन दूसरी स्टेट्स को भी इग्नोर नहीं करेगी आपके, क्योंकि आगे भी 2 साल बाद इलेक्शन फिर आने हैं। यानी कि उम्मीदों पर दुनिया कायम है। अंतिम साथी हमारे साथ हैं बसंत जैन जी। बसंत जी, क्या चाहिए आपको सरकार से? खास तौर पर हम उनकी बात करेंगे जो जीवन का एक पड़ाव भारत को, स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए दे चुके हैं, अब रिटायरमेंट की ओर हैं। सुरक्षा तो सबकी, जो व्यापारी वर्ग है या जो प्राइवेट सर्विस में रिटायरमेंट है, उसकी सुरक्षा का प्रावधान जरूर होना चाहिए। गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को तो सुरक्षा पेंशन वगैरह दे देती है, प्राइवेट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, तो उसका प्रावधान जरूर होना चाहिए। और जो MS छोटे व्यापारी हैं
जिनको जैसे नेशनल कैजुअलिटी जो होती है उसमें कोई व्यापार, कोई जैसे किसान को अभी ओला आ गई, ओले बरस गए तो उनको नुकसान मिल जाता है, तो ऐसे छोटे व्यापारियों को नुकसान नहीं, कुछ भी फायदा नहीं मिलता, तो उसके लिए प्रोविजन जरूर होना चाहिए। बिल्कुल। तो बजट में हमने विभिन्न वर्गों से, उद्योगपतियों से बात की और तस्वीर आप सीधी देख रहे हो, क्योंकि उद्योगपतियों के आवास पर शुभ और लाभ के लिहाज से लक्ष्मी जी और गणेश जी अवश्य विराजमान रहते हैं और वो एम्प्लॉयर एसोसिएशन के दफ्तर में भी हैं। तो सबकी उम्मीदें हैं शुभ और लाभ रहे, उनके हित की बात हो, भारत और राज्यों के हित के साथ साथ हर आम आदमी के आगे बढ़ने की बात नरेंद्र मोदी सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में हो। लेकिन बजट में क्या होगा ये आपको और हमें 1 फरवरी को पता लगेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ अंकित तिवारी, जी मीडिया, जयपुर।